पहले तो महिलाएं असुरक्षित थी, लेकिन अब जो 3 साल की बच्ची जिसने अभी स्कूल जाना शुरू ही किया है, 3 साल की बच्ची कितनी ही बड़ी होती है। 3 साल की बच्ची और 57 साल का इंसान, मतलब हम किस समाज के अंदर रह रहे हैं। ये साफ दर्शाता है कि महिलाएं नहीं बल्कि छोटी बच्चियां भी हमारे समाज में सेफ नहीं है। खबर ये सामने आई है कि उस 3 साल की बच्ची के साथ जिसने गलत किया, आरोपी को जो है जमानत मिल चुकी है। बड़ी शर्मनाक घटना है ये कि आज हमें इस मुद्दे पर बात करनी पड़ रही है। जिन्होंने परिवार को हैरेस किया है उनके ऊपर कार्रवाई हो। हम सिर्फ एलजी साहब से ये कहने आए हैं कि आपने तो कार्रवाई नहीं की अपने। आपका डीसीपी जो है अपराधी के साथ खड़ा है। 5 दिन अंदर रखकर उसको बेल दे दी जाती है, तो कहाँ है हमारा पुलिस प्रशासन, कहाँ है हमारी सरकार? क्यों इस मामले को दबाया जा रहा है? 5 दिन में तो चोरी की भी जमानत नहीं होती और पॉक्सो 6 लगा हुआ है, उसके अंदर 5 दिन में जमानत हो रही है। प्रदर्शन करने नहीं आए, हम अपनी बात रखने के लिए आए हैं। हम उस फैमिली के लिए, उस बच्चे के लिए यहाँ पर इंसाफ मांगने आए हैं। जो ये हालात है, अब ये देखिए पॉस्को जैसे केस के अंदर सिर्फ 5 दिन में जमानत। हम पुलिस को भी कहना चाहते हैं कि अगर उनके घर में किसी बच्ची के साथ ऐसे घटना होगी तो तब भी पुलिस प्रशासन हो या सरकार हो, ऐसी चुप्पी साधी रहेगी। स्कूल में क्या कहीं पे भी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, और जबकि मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये लग रहा है कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत से ये काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री को उस परिवार के संग जाना चाहिए था, उसकी बात कहनी चाहिए थी। जो मुख्यमंत्री अपने ट्यूटोरियल पे लिखते हैं कि 24/7 अवेलेबल है, तो आज कहाँ चली गई वो मुख्यमंत्री? नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त सिविल लाइंस में हम मौजूद हैं। देखिए, आप जानते होंगे जनकपुरी का एक खौफनाक मामला जिसने पूरे देशवासियों को झकझोर कर रख दिया। एक 3 साल की बच्ची जो स्कूल जा रही होती है और स्कूल के अंदर ही जो है बच्ची के साथ किया जाता है। जी हाँ, सिर्फ 3 साल की बच्ची। और अभी जो है खबर ये सामने आई है कि उस 3 साल की बच्ची के साथ जिसने गलत किया, आरोपी को जो है जमानत मिल चुकी है। और अभी यहाँ पर एलजी हाउस के बाहर तमाम लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं, दरअसल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर जो है यहाँ मौजूद हैं। एलजी साहब से मिलने आए थे, फिलहाल जो है मुलाकात नहीं हो पाई है और लगातार जो है ये मुद्दा उठा रहे हैं कि आखिर उस बच्ची को इंसाफ कब मिलेगा। वो 3 साल की बच्ची की क्या गलती थी जो पढ़ाई करने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में गई थी और वहाँ पर उसके साथ ऐसी हैवानियत की खबर सामने आई। सवाल यही उठ जाता है कि सरकारें हमारे देश में बदलती हैं, लेकिन महिलाओं के मुद्दे वहीं के वहीं रहते हैं। जब भी सरकार बदलती है, मामला यही रहता है कि आखिर कौन ऐसी सरकार है जो बच्चों को, जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करवाएगी, क्योंकि ऐसे मामले लगातार जो है वो पीढ़ियों दर पीढ़ी जो है वो सामने आते रह रहे हैं। हर बार जो है किसी न किसी लड़की के साथ ऐसी गलत जो है चीज़ें हो रही हैं, चाहे किसी भी उम्र की हो, चाहे वो एक महिला हो या फिर एक 3 साल की बच्ची। ऐसे मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और महिला सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे, क्या कुछ मांगों के साथ वो यहाँ पर मौजूद हैं, आप तक जुड़कर पहुँचाएँ। मैम, क्या नाम है? शगुफ्ता चौधरी ज़ुबैर। मैम, जैसे कि ये दुखद खबर जो सामने आई है, एक 3 साल की बच्ची जहाँ पर अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है और ऐसी खबर सामने आ जाना, क्या अब महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएंगी? पहले तो महिलाएं असुरक्षित थी, लेकिन अब जो 3 साल की बच्ची जिसने अभी स्कूल जाना शुरू ही किया है, 3 साल की बच्ची कितनी ही बड़ी होती है और माँ बाप स्कूल भेज के ये सुनिश्चित करते हैं कि हाँ, अब हमारा बच्चा स्कूल में है, सेफ़ है। आफ्टर फैमिली इट्स बीन बिलीव कि स्कूल जो है बहुत सेफ़ माना जाता है। और वहीं का जो केयर टेकर है, जो 57 ईयर्स का एज है जिसकी, और टीचर इसमें इन्वॉल्व है और उस बच्ची को किया जाता है, उसके बाद ये देखा जाता है कि पुलिस प्रशासन उनकी हेल्प करेगा, बट पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं सो रहा है। डीसीपी उनको हरास कर रहा है, एसएचओ उनको परेशान कर रहा है, और पॉस्को के जो स्पेशल जज थे, इवन उन्होंने 5 दिन में, मात्र 5 दिन में बेल दे दी गई है। कभी आपने सुना है कि 5 दिन में पॉस्को ने बेल दी हो? तो कहीं ना कहीं ये इशारा है कि प्रशासन इनके साथ में मिला हुआ है। अभी आप लोग सभी यहाँ पर एलजी हाउस के बाहर आए हैं, अभी क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं और क्या आप एलजी से अभी तक मिल पाए हैं? नहीं, अभी तक हम एलजी साहब से नहीं मिल पाए। हम तो सिर्फ यहाँ कोई प्रदर्शन करने नहीं आए, हम अपनी बात रखने के लिए आए हैं। हम उस फैमिली के लिए, उस बच्चे के लिए यहाँ पर इंसाफ मांगने आए हैं जो नहीं दिया जा रहा है। और एलजी साहब से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम चुनिंदा नुमाइंदे हैं, हम पार्षद हैं, तो अगर हम अपनी बात नहीं रख सकते, एलजी जो होता है पूरी दिल्ली का एलजी है, वो किसी पर्टिकुलर पार्टी का नहीं है एलजी, वो पूरी दिल्ली का, और हम निगम पार्षद हैं, तो हमसे किस बात का खतरा है उनको कि वो हमसे मिलने से डर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज और शैली ओबराय हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, आइए इनसे भी जुड़ लेते हैं। सर, जैसे कि लगातार आप जनकपुरी का मुद्दा उठा रहे हैं और अभी सभी कार्यकर्ता आप एलजी हाउस के बाहर, ये सारी की सारी हमारी महिला पार्षद हैं। क्या कुछ मांगों के साथ अभी आए हैं? आज सिर्फ पार्षद आए हैं
और हमारी महिला पार्षद आई हैं ज़्यादातर और एलजी साहब से मिलने आए हैं। हमने 2 बार उनसे समय मांगा है मगर समय नहीं मिल रहा है, मगर मामला ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। जमानत मिल चुकी है तो अब कैसे न्याय मिलेगा बच्ची को? हाईकोर्ट में जा रहे हैं हम लोग, पीड़ित परिवार हाईकोर्ट जा रहा है, मगर जिन लोगों ने इस केस के अंदर जानबूझ के कानूनी पेचीदगियों के कारण लचर केस बनाया है, डीसीपी हो गए, एसएचओ हो गए, जिन्होंने परिवार को धमकाया है, जिन्होंने परिवार को हैरेस किया है, उनके ऊपर कार्रवाई हो। हम सिर्फ एलजी साहब से ये कहने आए हैं कि आपने तो कार्रवाई नहीं की अपने, आपका डीसीपी जो है अपराधी के साथ खड़ा है पीड़ित की जगह, तो आप कुछ कार्रवाई तो करिए। इसलिए उनसे समय मांगा है और उनका इंतज़ार कर रहे हैं। सर, जैसे कि जनकपुरी थाने में आपके खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाई गई है कि बच्ची की जो है सार्वजनिक इन्फॉर्मेशन, जितने थाने हैं ना, लगभग सब थानों में हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक यहाँ भी हो जाएगी आज, मगर उस बच्ची को न्याय मिले, हमारी सिर्फ ये कोशिश है। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? आप खुद एक महिला है और जैसे कि हर माँ चाहती है कि उसकी बच्ची सुरक्षित रहे, लेकिन अब स्कूल में ही बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है तो आप पढ़ने के लिए कहाँ भेजेंगे? देखिए, जो ये दर्जी हुई दिल्ली जैसी राजधानी में, ये साफ दर्शाता है कि महिलाएं नहीं बल्कि छोटी बच्चियां भी हमारे समाज में सेफ नहीं हैं। उनकी सुरक्षा पर सवालिया निशान है। ये जो अपराध किया गया है, ये एक ऐसा अपराध है जो हमारे समाज के लिए बहुत ही शर्म की बात है। ये हमारे समाज की नैतिकता पर हमला है। और आज एक 3 साल की बच्ची ने जिसके साथ किया, उसको पॉक्सो के अंडर 5 दिन अंदर रखकर उसको बेल दे दी जाती है। तो कहाँ है हमारा पुलिस प्रशासन, कहाँ है हमारी सरकार? क्यों इस मामले को दबाया जा रहा है? तो आज हम सब महिला पार्षद, हमारी सभी महिलाएं नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी, हम एलजी साहब से ये पूछना चाहते हैं कि उस बच्ची को न्याय दिया जाए, इंसाफ दिया जाए। और साथ ही एक ऐसी बच्ची जो अभी बोलना भी नहीं सीखी, तो वैसे कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बड़े बड़े नारे, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, पर एक बच्ची भी सब सुरक्षित नहीं है। तो दिल्ली राजधानी की आज क्या स्थिति है, ऐसी घटनाएं दर्शाती हैं। क्या कुछ कदम अब आप लोग उठाने वाले हैं बच्ची को, परिवार को न्याय दिलाने के लिए? देखिए, जिस प्रकार से बच्ची का शोषण हुआ, मुझे लगता है ये बच्ची का शोषण नहीं है, पूरे परिवार का शोषण है, माता पिता का शोषण है, पूरे समाज का शोषण है, एक एक महिला का शोषण है। तो हम सब उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए हम सड़कों पर उतरेंगे। हम परिवार के साथ हैं। हम पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से फैमिली को हरास किया, हम पुलिस को भी कहना चाहते हैं कि अगर उनके घर में किसी बच्ची के साथ ऐसे घटना होगी तो तब भी पुलिस प्रशासन हो या सरकार हो, ऐसी चुप्पी साधी रहेगी। तो यहाँ पर कुछ महिला कार्यकर्ताओं से भी जुड़ लेते हैं, जैसे कि सभी एलजी हाउस के बाहर जो है सीधा प्रदर्शन जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैम क्या नाम है आपका? चित्रा विद्यार्थियों। जैसे जनकपुरी से दुखद खबर सामने, एक बच्ची के साथ गलत हुआ और आप लोग लगातार जो है इस मुद्दे को उठा रहे हैं, अभी क्या कुछ मांगों के साथ आप सब यहाँ पर मौजूद हैं? देखिए, पहले तो बड़ी शर्मनाक घटना है ये कि आज हमें इस मुद्दे पर बात करनी पड़ रही है। एज ए महिला, हमारे घरों में भी बेटियाँ हैं और खुद मुख्यमंत्री जो उनके घरों में भी बेटी होगी, बहन होगी, कोई तो होगी, और वो खुद एक मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हैं। तो बहुत ही शर्मनाक घटना है। हम लोगों की तो सिर्फ एक छोटी सी डिमांड है कि जो अधिकारी, कर्मचारी उस घटना में लिप्त हैं, डीसीपी, एसीपी, आप देखिए 5 दिन में उसकी ज़मानत हो जाती है। 5 दिन में तो चोरी की भी ज़मानत नहीं होती, और पॉक्सो 6 लगा हुआ है, उसके अंदर 5 दिन में ज़मानत हो रही है। तो बहुत ही कहाँ दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग। न्यायालय का दुरुपयोग हो रहा है, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, और दुरुपयोग किस लिए हो रहा है कि अपराधी बढ़ें। जो सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज आप कल्पना करके देखें कि कैसे बेटी पढ़ेगी और कैसे बेटी बचेगी। क्या वो आगे पढ़ पाएगी? महज 3 साल की बच्ची जिसके पेरेंट्स स्कूल भेजते हैं इस उम्मीद में कि हमारी बच्ची पढ़ेगी, और वहाँ जाकर दूसरे दिन उसके संग ये घटना हो जाती है, और स्कूल के प्रशासन में ही होती है। और उसको जब वो घटना की जानकारी पुलिस को दी जाती है तो वो डीसीपी, एसीपी, पूरा प्रशासन उसको बचाने लग जाता है। तो बहुत ही शर्मनाक है। हम डीसीपी, यहाँ एलजी जो दिल्ली के मालिक हैं, दिल्ली की गृह मंत्रालय इनके अंतर्गत आता है, पुलिस के मालिक है, इनसे हम अपनी बात को कहने आए थे कि आज महिलाओं की बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं। तो अभी मिलने से भी हमारे लोगों को टाइम नहीं दिया। तो हमारा सिर्फ यही है कि हमें इनसे मिलने दिया जाए, हम अपनी बात कहें, और उस परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। मुख्यमंत्री को उस परिवार के संग जाना चाहिए था, उसकी बात कहनी चाहिए थी। जो मुख्यमंत्री अपने ट्यूटोरियल पे लिखती है कि 24/7 अवेलेबल है, तो आज कहाँ चली गई वो मुख्यमंत्री?
आज मुख्यमंत्री कहाँ चली गई? मुख्यमंत्री को इस बात का संज्ञान क्यों नहीं आ रहा? क्या उनके दिल में सिर्फ सत्ता 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 दिख रही है, भाजपा दिख रही है, और किसी बेटी बहन का दर्द नहीं सीख रहा? उस माँ से पूछो जिनकी बच्ची एक स्कूल पढ़ने गई थी और घर जाकर उसके संग पता लगा कि उसके संग ये घटना हुई है। आज बच्चों को न बाहर भेजने का तो धर्म है ही नहीं, स्कूल में भी भेजने का मन नहीं कर रहा है। बिल्कुल भी हर आदमी डरा हुआ है कि हम कैसे बच्चों को पढ़ाएं। स्कूल में क्या कहीं पे भी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं, और जबकि मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बच्चों को पढ़ने के लिए माँ बाप सोचेंगे कि पढ़ने के लिए भेजें या नहीं भेजें। स्कूल में भी कैसे भेजें जहाँ स्कूल में भी बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी सरकार को, मोदी जी को या रेखा गुप्ता जी को ज़रा भी इस चीज़ के लिए लग रहा है कि हमें जाके उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनको सपोर्ट देनी चाहिए, किसी भी तरह से उनको सांत्वना देनी चाहिए, या जिन्होंने ये काम किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आगे बढ़ के रेखा गुप्ता जी खुद एक औरत है, उनको आगे बढ़ के उस माँ का साथ देना चाहिए जिसकी बच्ची के साथ ये काम हुआ है। यहाँ पर लगातार मांगों के साथ जो है देख सकते हैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। जैसे कि ये जो एक दिल को झकझोर देने वाली खबर जो है ये जनकपुरी से सामने आई, पूरा देश जो है इससे हैरान है कि एक 3 साल की बच्ची के साथ जो है जैसी मामला जो है वो सामने आया है, और कहा जा रहा है कि अब 5 दिन बाद जो है आरोपी को जमानत दे दी गई है, जिस वजह से जो है यहाँ पर तमाम लोग नाराज़ हैं और सख्त कार्रवाई की जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं। जैसे कि बहुत बड़ा मुद्दा है जनकपुरी का जो काफ़ी समय से चल रहा है, और अब जमानत मिलने के बाद जो है कानून पर सवाल उठ गए हैं कि क्या बच्ची को अब न्याय मिल पाएगा या नहीं। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब जहाँ बेटी हमारी पढ़ने जाती है वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी सोचने की बात है कि दिल्ली के अंदर क्या हालात हो गए हैं। दिल्ली को आपने क्राइम कैपिटल बना के छोड़ दिया। आज दिल्ली के अंदर व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। मेरी बहन मार्केट में कभी जाती है, उसकी कभी चेन स्नैच हो जाती है, कभी बाली स्नैच हो जाती है। घर से निकलना मुश्किल हो गया है। घर के बाहर लोग बच्चे उसको स्कूल में छोड़ने आते हैं, स्कूल बस से लेने आते हैं, वहाँ पर स्नैचिंग हो जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है। अब दिल्ली में चल जाओ, ड्रग्स माफिया बैठे हुए हैं, ड्रग्स मिल रहे हैं, कहीं पर शराब बिक रही है। तो ये लग रहा है कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत से ये काम हो रहे हैं। सेम जनकपुरी के अंदर देखिए, जिस जनकपुरी में ये हादसा हुआ, इतनी घिनौनी कृत्य हुआ जहाँ पर, वहाँ से विधायक दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री हैं। चंद फरलांग की दूरी पर ये स्कूल है। उस स्कूल के अंदर अभी कुछ समय पहले एक प्रोग्राम था, उसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री उस स्कूल में गई, दिल्ली के शिक्षा मंत्री वहाँ पर गए, और इतने दिन होने के बाद भी एक स्टेटमेंट शिक्षा मंत्री का नहीं आया, एक स्टेटमेंट मुख्यमंत्री का नहीं आया। ये क्या दर्शाता है? जो ये हालात है, अब ये देखिए पॉस्को जैसे केस के अंदर सिर्फ 5 दिन में जमानत, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत है, कहीं दबाव है जिसके कारण ये हो रहा है। ये खाली एक बच्ची की बात नहीं है। आप इसका मतलब ये समझिए कि प्रशासन दिल्ली के अंदर चल क्या रहा है। दिल्ली के लोग परेशान हैं, दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की हालात बहुत ख़राब है, दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं, और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज की डेट में दिल्ली की जनता सफ़र कर रही है, और हम विपक्ष के नाते, हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं। दिल्ली की हर जनता के हर बात के लिए हम ऐसे मजबूती के साथ खड़े होकर आवाज़ को बुलंद करते हैं। कड़े कानून जो है महिला सुरक्षा को लेकर बनाए गए हैं, और ऐसे हीनियस क्राइम में 5 दिन में जमानत हो जाना, आगे हम कैसे उम्मीद करेंगे कानून व्यवस्था से कि न्याय मिलेगा? देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत है। नहीं मिलीभगत नहीं होती तो 5 दिन में पॉस्को जैसे केस में कैसे जमानत मिल जाएगी आप? लेकिन इमेजिन करिए, सोचिए, पता नहीं लोगों को रात को नींद कैसे आती होगी। 3 साल की बच्ची और 57 साल का इंसान, मतलब हम किस समाज के अंदर रह रहे हैं? सबसे बड़ी कितना घिनौना कृत्य है। और आप देखिए, दिल्ली के अंदर खाली लड़कियों की बात नहीं है, छोटे छोटे बच्चे देखिए, आप कहीं जाकर देखिए, ड्रग्स ले रहे हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर कच्ची शराब बिक रही है। क्या कर रहा है प्रशासन? इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत है, प्रशासन बेलगाम हो गया है। अब देखिए, दिल्ली के अंदर कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी है, दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अंदर बैठे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो पूरा प्रशासन, पूरा शासन, पूरी ताकत इनके पास है, फिर भी उसके बाद ये करना नहीं चाह रहे। उसके बाद देखिए, दिल्ली के जो जनप्रतिनिधि है, दिल्ली की जनता ने उनको जिनको चुनकर भेजा, वो एलजी साहब के गेट के बाहर खड़े हैं। हमारे प्रदेश से सौरभ भारद्वाज जी सुबह से यहाँ बैठे हैं, हम एलजी साहब से मिलना चाह रहे हैं, हम अपनी बात रखना चाह रहे हैं। मुझे पता है आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि आपकी मिलीभगत है। अब वो उसके बाद भी अगर हम लोग आपसे अपनी बात रखना चाहते हैं, आपको बात रखने का मौका तो देना चाहिए। ऐसे तानाशाही शासन हमने कभी नहीं देखा था।
एलजी हाउस के बाहर हम मौजूद थे और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, निगम पार्षद जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो एलजी साहब से जवाब चाहते हैं कि आखिर बच्ची को इंसाफ कब मिलेगा। देखिए, हैरानी की बात यह है कि पॉक्सो एक्ट में 5 दिन में जो है ज़मानत मिल जाती है आरोपी के, और सवाल उठते हैं कि क्या बच्चियों को अब न्याय मिल पाएगा। जिस तरीके से कहा जा रहा है, जनकपुरी के एक स्कूल में महज 3 साल की बच्ची के साथ जो है वो घटना सामने आती है और उसके बाद से जो है पूरे देशवासी जो है न्याय की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि जो आरोपी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक जो है महिलाओं की सुरक्षाओं पर जो है ऐसे लोगों पर सड़कों पर उतरना पड़ेगा और बच्चियों के लिए न्याय की गुहार लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि हम लोग तभी जो है यहाँ से जाएंगे जब तक एलजी साहब इन लोगों से बात ना कर ले। अब देखने वाली बात होगी कि अब आगे इस मामले में क्या मोड़ आते हैं, क्या उस बच्ची और उसके परिवार को न्याय मिल पाएगा या नहीं, वो देखने वाली बात है। बाकी इस खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।